Hello everyone, I'm back with the next video. So dear viewers, as you can see on the screen, आज का हमारा टॉपिक है सिग्नलिंग थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये जो थ्योरी है हमारे बैक वीडियो से या फिर बैक क्लास के टॉपिक से रिलेटेड है, दैट वाज ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। आप अगर बैक वीडियो देखेंगे तो फिर उसमें आप देख पाएंगे हमने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को डिस्क्राइब किया है और ये जो थ्योरी है उससे थोड़ी सी रिलेट करती है। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। अब है कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या कहती है कि ह्यूमन को एक कैपिटल माना गया है, उसको एक ऐसी चीज़ मानी गई है कि जिस पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसका प्रोडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि किसी ह्यूमन को जितना ज़्यादा एजुकेशन दिया जाएगा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा उसका अर्निंग पोटेंशियल होगा, है ना। यहाँ पर ये बात को ध्यान में रखें। और अब है सिग्नलिंग थ्योरी। तो सिग्नलिंग थ्योरी जो है कहीं ना कहीं उन सारे स्टेटमेंट से रिलेट करती है, बट इन अनदर वे। जाहिर सी चीज़ है कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अनुसार किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को क्या जितना एजुकेशन दिया जाता है उतना उनका अर्निंग पोटेंशियल होता है। क्या ये ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी? नहीं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हायर एजुकेशन रखने वाले कम अर्निंग कर रहे होते हैं और कई बार लोअर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखने वाले ज़्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं, है ना। तो जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। ये तो ज़रूर है कि जब इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसका आउटकम भी उतना मिलना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जितना एजुकेशन दिया जाएगा उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये हर एक एग्जाम्पल पे सेट नहीं हो पाता। अब सिग्नलिंग थ्योरी जो है एक सिग्नल को देने की बात करती है। किसी पर्सन का अगर एजुकेशन ज़्यादा है तो हम लोग ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि वो उसकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, है ना, वो बहुत अच्छा अर्न करता होगा। या तो अगर उसका एजुकेशन ज़्यादा है तो उसके स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको जज करते हैं थ्रू सिग्नल्स। सो माइकल स्पेंस ने इसको डेवलप किया है, इस थ्योरी को 1973 में, नेम याद रखेंगे। और इनका मेन फोकस है नॉलेज गैप्स पे। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व नॉलेज गैप्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। एक कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसको बताना चाहूँगी कि कई बार खास करके गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा देखा जाता है कि जब कोई कैंडिडेट सीवी लेकर जाता है, अपना रिज्यूमे लेकर जाता है, तो जो एचआर हैं वहाँ या तो फिर जो भी मैनेजर हैं वो उसकी डिग्रीज को देख करके, उसके क्वालिफिकेशनल लेवल को देख करके ये जज कर लेते हैं कि ये पर्सन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और उसको रख लिया जाता है जॉब पे। ठीक है, यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्किल्स की बात हो रही है बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं कि जिससे मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और कोई वहाँ अप्लाई करने के लिए जाता है एज फॉर अ टीचर। तो मान लीजिए कि किसी ने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बीएड किया है और किसी ने किसी जनरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीएड किया है, तो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है या जाना चाहिए? प्रेफरेंस दिया जाता है जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से लोग बीएड करके आए हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। जबकि वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया, कोई टेस्ट नहीं लिया गया, फिर भी उनको रख लिया जाता है। जो रीजनल कॉलेज से आए हुए लोग होते हैं उनको रख लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कैंपस सेलेक्शन किया जाता है कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस में, खास करके जहाँ पे स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में।
जो है कैंपस सिलेक्शन होता है। तो कैंपस सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकल रहे होंगे उनके पास स्किल्स ज़रूर होगा। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है, ऐसा एक सिग्नल फील किया जाता है जिसके बेसिस पे लोग एम्प्लॉयज़ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब है कि एजुकेशनल वेजेस बिकॉज लेवल ऑफ एजुकेशन इज ए सिग्नल ऑफ वर्कर्स एबिलिटीज। जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा उतना ज़्यादा उनका वेजेस होगा। अगर एक ग्रेजुएट कैंडिडेट है और दूसरा एक पीजी कैंडिडेट है तो पीजी कैंडिडेट की जो वेजेस होनी चाहिए, उनका जो इनकम होना चाहिए बीए ग्रेजुएट कैंडिडेट से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि पीजी किसी ने कर रखा है तो उसकी वर्क एबिलिटी जो है, उसके स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। धरातल पे ये चीज़ें कितनी भी सही हों या नहीं हो, ऐसा एज्यूम किया जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। सो एजुकेशन अलोन कैन नॉट डिसाइड द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जाहिर सी चीज़ है, इसका एजम्पशंस हम लोग देख रहे हैं। तो एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन डिसाइड नहीं कर सकता कि किसी पर्सन का क्या स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटी है। ये सारी चीज़ें वो डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, एबिलिटी और क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सच केसेस। हर इंडिविजुअल की अपनी खासियत होती है। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ करके भी कम प्रोडक्टिव होता है और कोई बहुत कम पढ़ करके भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। सो एम्प्लॉयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डोंट पोजेस फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। ऐसे केसेस में जो है एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वर्कर की एबिलिटी को पूरा चेक किए बिना उनको रख लेते हैं उनके सिग्नल थ्योरी के आधार पर। ठीक है, एम्प्लॉयर्स ऑफन डोंट प्रेडिक्ट लेवल ऑफ एबिलिटी ऑफ द वर्कर्स। एम्प्लॉयर्स जो हैं वर्कर्स की एबिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं थ्रू द वर्कर्स नो देयर स्किल लेवल्स। द वर्कर्स नो देयर स्किल लेवल। जबकि वर्कर्स अपने स्किल लेवल्स को जान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उन्हें अप्लाई करना है तो वो करते हैं। एम्प्लॉयर्स यूज टू डिसाइड सैलरी पैकेज ऑफ वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्कर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयर्स किस बेसिस पे सैलरी पैकेज को डिसाइड करते हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। उनका वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता, है ना। ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। दे बिलीव दैट हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज अ सिग्नल विच may लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी। उनका ऐसा मानना है कि हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा तो ये एक अच्छा सिग्नल, ये एक ऐसा सिग्नल है जो बता रहा होता है कि वो हायर प्रोडक्टिव है। तो इसके अनुसार हाई क्वालिफिकेशन यानी कि हाई एबिलिटी। और कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन पे जितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ह्यूमन पे, चूँकि ह्यूमन को कैपिटल माना गया है फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरी, तो जितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एजुकेशन पे उतना उनका हाई क्रेडेंशियल होगा, यानी उनके स्किल्स और एबिलिटी सब कुछ डेवलप होंगे और उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, सिग्नलिंग थ्योरी डील्स विद रियलिटी। ये रियलिटी से डील करता है। इट बिलीव्स दैट there may have a gap between the type of level of education and the type of job or work. इनका ऐसा मानना है कि एक गैप हो सकता है ना, जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग समझने, जो हमें जनरल थॉट में समझ में आ रहा है उसमें और वाकई में डिफरेंस हो सकता है। एवरी इंडिविजुअल possesses different abilities and are not affected by their education only. तो हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी एबिलिटी होती है और वो उनके एजुकेशन से, सिर्फ उनके एजुकेशन से वो सारी चीज़ें जज नहीं हो सकती। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी और सिग्नलिंग थ्योरी में क्या डिफरेंस है ये वैसे तो हमने आपको बता दिया है। तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्लेम्स दैट मोर एजुकेशन लीड्स टू मोर प्रोडक्टिविटी विच अगेन लीड्स टू मोर वेजेस। ज़्यादा एजुकेशन होगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा वेजेस मिलेंगे। बट सिग्नलिंग थ्योरी कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि एजुकेशनल रेजेस वेजेस जस्ट बिकॉज एजुकेशनल लेवल ऑफ अ वर्कर एक्ट्स एज ए सिग्नल ऑफ द वर्कर्स एबिलिटी। ये वर्कर की सिग्नल पर, वर्कर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के
को एज ए सिग्नल यूज किया जाता है इसकी वजह से होता है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी हिसाब से स्किल्ड भी हों। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। डेवलपिंग ब्रांड एंड एनहांसिंग मार्केटिंग इज एम्फसाइज्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कोई ब्रांड जो डेवलप कर रहा है उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ इन्हांस कर रहा है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? जाहिर सी चीज़ है, ये सिग्नल थ्योरी का एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए कि सपोज़ अगर कोई फ़ोन एप्पल का हो तो सब लोग उसको ग्रैब करना चाहते हैं। अगर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एक जगह एप्पल का फ़ोन रखा हो, एक जगह सैमसंग का फ़ोन रखा हो, नो डाउट दोनों अपने अपने जगह पे ब्रांड्स हैं, लेकिन एप्पल की जो मार्केटिंग है, जो उसका ब्रांड है, और सैमसंग का जो ब्रांड है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना। लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, लोग इसको फील करते हैं। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना एक अपनी अपनी एक पहचान है। अगर किसी को ऑफ़र किया जाए कि दोनों में से कौन सा लोगे, तो जाहिर है कि एप्पल का चूज करना चाहेगा। या तो फिर इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी के पास एप्पल और सैमसंग का, दो लोगों के पास फ़ोन है, तो एप्पल वाले को जो है ज़्यादा अटेंशन मिलता है कि हाँ इसका फ़ोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका कॉस्ट है, बहुत अच्छी फंक्शनिंग है, वॉटेवर। ठीक है, तो ये हम लोग किस बेसिस पे जज करते हैं? एक सिग्नल के बेसिस पे जज करते हैं। वो सिग्नल क्या है? उनका ब्रांड नेम है ना। वो अपनी काबिलियत को शो करके वो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, और ये अपने आप में काफ़ी है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है सिग्नलिंग थ्योरी का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।